पे इंशाल्लाह हम जीआरई का टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्विचिंग से, और बेसिक स्विचिंग से स्टार्ट करते हैं। यार जो स्विचिंग का टॉपिक है ना, स्विचिंग तो एक सिनेरियो है। बेसिकली स्विचिंग करते वक्त जो हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो OSI रेफरेंस मॉडल की लेयर 2 की डिवाइसेस होती हैं। लेयर 2 की डिवाइसेस, और लेयर 2 की डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेसेस को यूज़ करती हैं। मैक एड्रेसेस, और मैक एड्रेसेस को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? हार्डवेयर एड्रेसेस या फिजिकल एड्रेसेस का। आपको याद होगा जब हम राउटिंग की बात कर रहे थे ना, राउटिंग की बात कर रहे थे, या स्पेशली राउटर की बात कर रहे थे राउटिंग के अंदर, तो राउटर जो है वो लेयर 3 की डिवाइस थी, और ये अपनी कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेसेस को यूज़ करती है। और जो आईपी एड्रेसेस है ना, ये लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं। कौन से होते हैं? लॉजिकल एड्रेसेस। जो आईपी एड्रेसेस हैं, जो हमने IPv4 पढ़ा, IPv6 पढ़ा, दीज आर द लॉजिकल एड्रेसेस। और हर वो डिवाइस जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेसेस को यूज़ करती है वो लेयर 3 की डिवाइस कहलाती है। और हर वो डिवाइस जो अपनी कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेसेस को यूज़ करती है, जिसे हम हार्डवेयर एड्रेसेस या फिजिकल एड्रेसेस भी बोलते हैं, वो लेयर 2 की डिवाइस कहलाती है। जो स्विच है, स्विच स्विच जो है हमारे पास लेयर 2 के भी होते हैं और लेयर 3 के भी होते हैं। क्या कहा मैंने कहा स्विचेस जो हैं वो लेयर 2 पे भी काम करते हैं और लेयर 3 पे भी काम करते हैं। तो वो स्विचेस जो लेयर 2 पे काम करते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए मैक एड्रेसेस को यूज़ करते हैं, लेकिन इनके अंदर लेयर 3 की कैपेबिलिटीज़ यानी कि राउटिंग की कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। राउटिंग की कैपेबिलिटीज़ को होने का मतलब क्या है कि ये कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। बात यह है कि सर आईपी एड्रेसेस तो हमने पढ़ लिए, ये 32 बिट एड्रेसिंग स्कीम थी, और इसके अंदर हमने क्लासेस वगैरह भी देख ली। मैक एड्रेस के बारे में क्या ख्याल है यार? मैक एड्रेस जो है वो ये 48 बिट एड्रेस होता है, 48 बिट। और इसके अंदर जो है ये मैक एड्रेसेस हम खुद डिफाइन नहीं करते, जैसे कि आईपी एड्रेसेस हम खुद डिफाइन करते हैं ना। मैक एड्रेसेस जो है ये वेंडर की तरफ से लगे हुए आते हैं। आपके मोबाइल का भी अपना मैक एड्रेस होता है, आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं उसका भी अपना मैक एड्रेस होता है, आप अगर अपनी लैपटॉप की मशीन देखते हैं तो इसका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है उसका भी अपना मैक एड्रेस है। स्विच है, स्विच का भी अपना मैक एड्रेस होता है। तो ये 48 बिट एड्रेस जो है इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। 24 बिट्स जो हैं वो वेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और रिमेनिंग 24 बिट्स जो हैं वो उस यूजर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही? तो ये 48 बिट एड्रेस होता है मैक एड्रेस, जिसकी फर्दर डिवीजन देखी जाए तो 24 बिटें वेंडर को रिप्रेजेंट करती हैं और रिमेनिंग 24 बिट्स जो हैं वो यूजर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब स्विच डिवाइस हम यूज क्यों करते हैं और कहाँ पे करते हैं? आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम हम बार बार ये टोपोलॉजी बना रहे थे, और मैं उसमें आदत डाल रहा था आप लोगों को कि आपने यहाँ पर क्या ऐड करना है, स्विच ऐड करना है, और फिर स्विच के साथ आप क्या करते हैं, एंड यूजर्स को टर्मिनेट करते हैं। और दूसरे जो कराची की लाइन थी वहाँ पे भी हमने स्विच ऐड किया था, और यहाँ पर भी हमने क्या किए थे, एंड यूजर्स को टर्मिनेट किया था। यार मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हालांकि टॉपिक सीधा वीलैन से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं बेसिक स्विचिंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि बेसिक स्विचिंग क्या होती है, और स्विच को हम यूज़ क्या कहाँ पे करते हैं और किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। अब यार ये जो स्विचेस है ना, ये जो स्विच यहाँ पर जो लेयर 2 की डिवाइस की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ये स्विच जो है इसके अंदर 24 पोर्ट्स भी होती हैं, और ये 48 पोर्ट्स वाला भी स्विच होता है। क्यों हम स्विच को यहाँ पर साथ ऐड करते हैं? देखें यार, एक कंपनी के अंदर 50 यूजर्स भी होते हैं, एंड यूजर्स 100 भी होते हैं, कईयों में 500 भी होते हैं, कईयों पे 1000 भी होते हैं। अभी जो एंड डिवाइस है ना, इनको डायरेक्टली राउटर के साथ टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि राउटर के ऊपर जो लैन के इंटरफेसेस होते हैं ना वो इतने ज़्यादा नहीं होते। कईयों में बाय डिफॉल्ट 3 लैन के इंटरफेसेस होते हैं, कईयों में 2 होते हैं, कईयों में 1 होता है, कईयों में 5 भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे लैन के इंटरफेसेस राउटर पे आप बढ़ाएंगे ना, राउटर की जो वो है कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जाएगी।
और राउटर का काम दो डिफरेंट नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन करवाना है। क्या कहा मैंने, याद करें, मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई थी राउटर की, कि राउटर इट्स अ डिवाइस विच एनेबल यू टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, दो डिफरेंट नेटवर्क्स की। राउटर का काम ये नहीं है कि सेम नेटवर्क की आपस में कम्युनिकेशन करवाना। तो यार यहाँ जो एंड यूजर बैठे हुए हैं 192.168.1.1, यहाँ पर आपने उठाया 1.2 और फिर 1.3 एंड 1.4 एंड सो ऑन, कहाँ तक भाई, 1.254 तक। अब ये सारे क्या हैं, सेम नेटवर्क के लोग हैं। हम सेम नेटवर्क के लोग ने आपस में कम्युनिकेट करना है, तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, वो स्विच के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। क्यों स्विच, क्यों? यार देखें, एक जो पीसी है, एक जो लैपटॉप है, उसके ऊपर आपको पता है जो लैन का इंटरफेस होता है, जहां पे इथरनेट केबल लगाते हैं, वो एक ही होती है ना। तो अगर यहाँ पर पांच पीसीज हैं, पांच पीसीज हैं, कितने पीसीज हैं, पांच पीसीज, तो क्या होगा, अगर इस पीसी ने तमाम के साथ कम्युनिकेट करना है, तो एक बार यहां से निकल के यहां चली जाएगी, बाकी तो पोर्ट ही नहीं है। अगर मैंने इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ करनी है, मैं नहीं कर सकता। इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ भी करनी है, मैं नहीं कर सकता। इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ करनी है, मैं नहीं कर सकता। इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ करनी है, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पीसी के ऊपर जो है, जो लैन की पोर्ट होती है, वो सिर्फ एक होती है, मैक्सिमम चले आप दो लगवा लेंगे, दो के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी, बाकियों के साथ तो नहीं ना होगी। तो बाकियों के साथ कम्युनिकेट कैसे करेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एंड यूजर्स की आपस में कम्युनिकेशन के लिए हम यहां पर ये डिवाइस ऐड करते हैं, विच इज स्विच। उम्मीद करता हूं कहानी समझ आ गई है कि स्विच लगाते क्यों हैं, जरूरत क्यों पड़ती है, राउटर से काम क्यों नहीं चलाया जा सकता। जी क्लियर है जी सबको? चल परफेक्ट। अच्छा जी। अब नॉर्मली होता क्या है कि अगर मेरे पास एक स्विच है ना, एक स्विच, और वो कोई 24 पोर्ट्स वाला भी हो सकता है, या 48 पोर्ट्स वाला भी हो सकता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स हो सकती हैं, अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल ये 24 पोर्ट्स का स्विच है। तो एक पीसी यहां पर है, एक पीसी यहां पर है, एक पीसी यहां पर है। अच्छा, अब मेरी कंपनी में फॉर एग्जाम्पल जो है वो कितने लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 200 एंड यूजर्स हैं। अब ये 24 पोर्ट का स्विच है, तो 200 यूजर्स जो हैं वो इस एक स्विच पे नहीं बैठ सकते। क्या करना पड़ेगा, आप लोग बताएं जी। अगर 200 यूजर्स बिठाने हैं सेम ही लैन के अंदर, सेम लैन के अंदर, तो एक स्विच तो काफी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, क्या करूं? सो रहे हैं मेरा ख्याल लोग, अभी तक जागे नहीं है। जी सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं तो रिस्पॉन्स आना चाहिए यार सबका। मेरा ख्याल है वलीउल्लाह साहब पढ़ रहे हैं बस। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुहेब। पोर्ट्स तो मैं इंक्रीज नहीं कर सकता इस स्विच के ऊपर, इस स्विच की कैपेसिटी ही इतनी है, 48 पोर्ट्स का स्विच है। तो पोर्ट्स में इंक्रीज कर सकता डेफिनेटली। मैं क्या करूंगा, मैं और स्विच ऐड करूंगा, एक और स्विच ऐड करूंगा, ये भी 48 पोर्ट का होगा। तो 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, ये भी लगाता हूँ, तो ये आता है मेरे पास 32, 3 कैरी, और ये 16 और 3, 192, अभी भी कम है। तो एक क्या करूंगा, एक 24 पोर्ट वाला भी ऐड कर लूंगा। 24 फर्दर ऐड करूंगा तो 6 और 9 और 2 11 और 2 16, अब मेरे पास तकरीबन 216 पोर्ट्स हैं। क्योंकि एक पोर्ट तो जो है वो एक स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी में भी यूज होगी ना, तो इसलिए 200 यूजर्स हैं तो ऊपर एक्स्ट्रा पोर्ट्स होनी चाहिए आपके पास। अच्छा, ये स्विच वन है आपका, और ये जो है आपका स्विच टू है। फिर क्या करेंगे आप, एक और स्विच लगाएंगे, एक और स्विच लगाएंगे, और यहाँ से यहाँ केबल टर्मिनेट करेंगे, यहाँ से फिर एक और स्विच के लिए एक पोर्ट निकालेंगे, उसको एक दूसरे स्विच में टर्मिनेट करेंगे। तो एक दो तीन चार, और एक और स्विच लगाना पड़ेगा आपको, जो 24 पोर्ट का भी हो सकता है। ज़्यादा स्केलेबल रखना है तो आप 48 पोर्ट का भी लगा सकते हैं, ये इस तरह आप इसके साथ भी टर्मिनेट करेंगे।
तो मतलब कुछ वायर्स ऐसी हैं जो स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार कुछ एंड यूजर यहाँ पे भी बैठेंगे ना, यहाँ पे भी बैठेंगे, और अगर ये रेड वालों ने ब्लू वालों के साथ कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली वो इस पाथ के थ्रू कर रहे होंगे ना यहाँ से। और फिर कुछ आपके जो एंड यूजर्स हैं, डेफिनेटली आपके पास 200 यूजर्स हैं, तो सबको बिठाना तो है ना स्विचेस के ऊपर। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होंगे, कुछ आईटी के होंगे, कुछ अकाउंट्स के होंगे, कुछ फाइनेंस के होंगे, कुछ मार्केटिंग के होंगे। तो डिफरेंट एंड यूजर्स जो है वो आप 200 के 200 यूजर्स इन स्विचेस के ऊपर अब आप टर्मिनेट कर सकते हैं। और होता भी ऐसे ही है। अब कभी हॉस्पिटल में जाएं या किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जाएं तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग जो है बैठे होते हैं और अलग अलग लोकेशन पे बैठे होते हैं। तो अलग अलग लोकेशन के ऊपर हर एक के पास एक कैबिनेट बना होता है, वहां पर क्या लगे होते हैं, स्विच लगे होते हैं। अब कनेक्टिविटी हो गई, स्विचेस भी लग गए, एंड यूजर भी बैठ गए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यार अब ना ये सारे एक ही नेटवर्क के अंदर है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.0 के नेटवर्क के अंदर है। और आपको पता है कि मैं जो रेंज है मेरे पास इस नेटवर्क के अंदर, याद हो मैंने आपको बताया था कि अगर ये नेटवर्क यूज करते हैं तो 2 की पावर h ले लें, और होस्ट बिट्स कितनी है 8 हैं, तो 2 की पावर 8 लेंगे तो वो कितना आएगा 256। 256 में से 2 माइनस कर दें तो 254 एंड यूजर्स के एड्रेसिंग स्कीम की आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप 255 यूजर्स को आईपी एड्रेस इस नेटवर्क में से दे सकते हैं। और डेफिनेटली हम देंगे भी। तो मैं 192.168.1.1 1.1 यहाँ से स्टार्ट करूंगा और अप टू 100 ऑन, बिल्कुल यहाँ तक जब 200 यूजर पूरे होंगे तो मेरे 192.168.1.200 एड्रेसेस जो हैं वो यूज हो चुके होंगे। जी, एग्री करते हैं सब लोग इस बात के साथ? मतलब समझ आनी चाहिए नेटवर्क की आहिस्ता आहिस्ता। जी खालिद बख्श साहब, सुन रहे हैं आप भी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब यार अगर ये फॉर एग्जांपल 1.1 कम्युनिकेट करना चाहता है इस 1.200 से, जो आखिरी बंदा है उसके साथ, जो कहीं आखिरी स्विच के ऊपर बैठा हुआ है, तो होगा पता है क्या? होगा ये कि स्विचेस का जो बिहेवियर है ना स्विचेस का, जैसे आपने राउटर का पढ़ा कि राउटर क्या करता है, हमेशा यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता डाटा के लिए। राउटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस ओनली फॉर डाटा। डाटा के लिए राउटर क्या है? यूनिकास्ट डिवाइस है। स्विच के बारे में क्या ख्याल है? कहते हैं कि स्विच जो है ना इनिशियली इनिशियली स्विच क्या करता है? ब्रॉडकास्ट करता है, बट एक्चुअल में ये है क्या? ये भी एक यूनिकास्ट डिवाइस है। अब जरा दोनों का मतलब समझिएगा, ब्रॉडकास्ट का और यूनिकास्ट का। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि अगर ये बंदा कम्युनिकेट करना चाहता है 1.1 के साथ, 1.1 कम्युनिकेट करना चाहता है 1.100 के साथ, ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जो बंदा इस नेटवर्क के अंदर है ना, कोई एक फाइल है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक फाइल है, कोई डाटा है, और ये बंदा क्या करता है 1.1 1.200 से क्या करता है, ये फाइल शेयर करना चाहता है, डाटा शेयर करना चाहता है। अगर तो वो फाइल सबके पास जाती है, 1.2 के पास, 1.3 के पास, 1.4 के पास, 1.5 के पास, और टिल 1.200 तक, तो ये बिहेवियर क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। और यूनिकास्ट बिहेवियर क्या है कि 1.1 एक डाटा शेयर करे, फाइल शेयर करे, और सिर्फ उसको रिसीव करे कौन? 1.200। तो इसका मतलब ये क्या है? ये यूनिकास्ट है। तो इनिशियली स्टार्टिंग में स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। जब वो ब्रॉडकास्ट करता है तो उस ब्रॉडकास्ट को सारे लिसन करते हैं, 1.2 भी, 1.3 भी, 1.4 भी, एंड अप टू सो ऑन, कहां तक? 1.200 तक। यानी कि एक बंदा ब्रॉडकास्ट करेगा तो 199 उसको क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, जो कि प्राइवेसी के अगेंस्ट है, जो कि बिला वजह बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन को आप इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि आपके स्विच के फिजिकल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं आप लोग। दैट्स नॉट अ गुड बिहेवियर, ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि स्विचेस के अंदर ना, स्विचेस के अंदर ये सारे जो एंड यूजर्स हैं, गौर से सुनिएगा ये बात, ये सारे जो एंड यूजर्स हैं, सारी जो पोर्ट्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट एक वी लैन के अंदर होती हैं, जिसे हम वी लैन 1 का नाम देते हैं।
क्या नाम देते हैं, VLAN 1 का। इस वजह से एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है तो उस ब्रॉडकास्ट को सारे रिसीव कर रहे होते हैं, सारे रिसीव कर रहे होते हैं, ब्रॉडकास्ट सबसे सबकी तरफ जा रही होती है, जाती सबकी तरफ है, लेकिन रिसीव कौन करता है, जिसका IP 1.200 होता है। बात समझ रहे हैं? जैसे एक क्लास के अंदर, इसी तरह समझ लें, एक क्लास के अंदर 200 लोग बैठे हुए हैं, 200 लोग बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि यहाँ टीचर खड़ा है और टीचर कहता है पूरी क्लास में अली कौन है, पूरी क्लास के अंदर अली कौन है। ये जो अली की आवाज लगाई है, ये आवाज सुनेंगे सब, सब सुनेंगे, लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ टीचर को कौन करेगा, जिसका नाम क्या होगा, अली होगा। दिस इज द ब्रॉडकास्ट, दिस इज द ब्रॉडकास्ट। अब ये स्विच का ये बिहेवियर अच्छा नहीं है जो कि बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर होता है। तो करने की जरूरत क्या है भाई, करने की जरूरत ये है कि हमने स्विच के इस बिहेवियर को चेंज करना है। किस तरह से चेंज करना है? फॉर एग्जांपल यही समझ लो मेरे पास 200 बंदे थे ना, वो 200 बंदे, उनमें से IT के जो हैं वो 50 लोग हैं, HR की डिपार्टमेंट के अंदर भी मेरे पास 50 लोग हैं, मार्केटिंग के भी मेरे पास 50 लोग हैं, और समझ लें अकाउंट्स के भी मेरे पास क्या है, 50 लोग हैं। ये कुल मिला के मेरे 200 बंदे बनते हैं। टोटल जो एंड यूजर्स हैं मेरे पास कितने हैं, 200 है। इसका मतलब है अगर एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है तो 199 उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करते हैं, और इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेकिन ना डोमेन का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? ब्रॉडकास्ट की। ये कब बनती है? जब एक बंदा ब्रॉडकास्ट करे, बाकी सब उसको रिसीव करें, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज द वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये बाय डिफॉल्ट स्विच के अंदर होती है, लेकिन इसको हमने तोड़ना है, ये अच्छी बात नहीं है यार। अगर IT के बंदे से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो वो ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग के पास क्यों जा रही है, HR के पास क्यों जा रही है, अकाउंट्स के पास क्यों जा रही है? ये गलत तरीका है। नॉर्मली हम भी पसंद नहीं करते अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कि दो बंदे अगर बात करना चाह रहे हैं, वो बात तमाम तक क्यों पहुंचे अगर आप पहुंचाना नहीं चाह रहे तो। हमें इस चीज को खत्म करना है। खत्म किस कॉन्सेप्ट से करते हैं? खत्म करते हैं हम इसको VLAN के कॉन्सेप्ट से। VLAN के कॉन्सेप्ट से, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। भाई अभी भी आपका लैन ही है, ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन एडिशन किसकी हुई? वी की। वी का मतलब क्या है? वर्चुअल। वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क्स बनाओ, लैन को फर्दर ब्रेक करो, लैन को, इस फिजिकल लोकल एरिया नेटवर्क को फर्दर ब्रेक करो। किसके अंदर? वर्चुअल लैन के अंदर। क्या मतलब है इसका? कहता है आज के बाद ना इनके दरमियान जो है ना बाउंड्री कर दो, इनकी एक ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दो मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर। जैसे ग्रीन बाउंड्री वन ब्रॉडकास्ट डोमेन थी, अब रेड बाउंड्रीज अगर आप पोर्शन गिने तो कितने हैं? एक ये पोर्शन है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये कैसे ब्रेक होता है? हम VLAN बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो IT के लोग हैं ना, IT के लोगों के लिए जो VLAN बना रहा हूं मैं, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क बना रहा हूं, वो VLAN 10 बना रहा हूं। 10 क्या है? 10 सिर्फ ID है, VLAN का नंबर है जो असाइन कर रहे हैं आप उसको, कोई भी नंबर हो सकता है। जो HR के लोग हैं उनके लिए VLAN क्रिएट करो, इनको भी आइसोलेट करो। कहां पर? VLAN 20 के अंदर। जो आपके मार्केटिंग के लोग हैं इनको भी आइसोलेट करो एक VLAN के अंदर, और वो VLAN कौन सी है? फॉर एग्जांपल वो 30 है। और जो अकाउंट्स के लोग हैं इनके लिए भी एक अलग VLAN बनाओ और इनको फेंक दो VLAN 40 के अंदर। इन सबको बंद कर दो, आइसोलेट कर दो। अब आपने VLANs बनाकर यहाँ पे आपने VLAN 10 बना दी, यहाँ 20 बना दी, यहाँ पे 30 बना दी, और यहाँ पर क्या बना दी? 40। सर इसका क्या फायदा हुआ? भाई इसका फायदा ये हुआ, अब एक IT का बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, IT का एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, तो मुझे बताइएगा उस ब्रॉडकास्ट को सिर्फ कितने लोग रिसीव करेंगे? जी कौन बताएगा जी? VLAN बनाने के बाद अस्सी भाई 49 करेंगे ना, जैसे वलीउल्लाह साहब कह रहे हैं। एक ने तो की है, जिसने की है वो तो निकल गया, तो बाकी कितने बचे? 49। अब सिर्फ ब्रॉडकास्ट कितने लोगों तक जाएगी? 49 तक, जो सारे के सारे होंगे भी कौन से? सिर्फ IT के लोग। मार्केटिंग का एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है तो उसको भी सिर्फ 49 रिसीव करेंगे। और फर्क देखें, पहले एक बंदा ब्रॉडकास्ट कर रहा था तो 199 तक वो ब्रॉडकास्ट जा रही थी। अब एक बंदा ब्रॉडकास्ट करता है तो सिर्फ 49 जो है
वो उसको रिसीव करेंगे। कितना फर्क आ गया, 100 का फर्क आ गया, 100 से भी ज्यादा का डिफरेंस आ गया। बैंडविड्थ भी बची, आपके स्विच के फिजिकल रिसोर्सेज, प्रोसेसिंग की यूटिलाइजेशन, मेमोरी की यूटिलाइजेशन, हर चीज की यूटिलाइजेशन क्या होगी, रिड्यूस होगी बाय द इंप्लीमेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, मसला क्या है, मसला यह है कि आज के बाद, सुन लीजिएगा गौर से, आज के बाद आईटी के लोग एचआर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, एचआर के आईटी से नहीं कर सकते, खत्म। आज के बाद ये कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे आपस में। आईटी के बंदे मार्केटिंग से नहीं कर सकते, मार्केटिंग के बंदे आईटी से नहीं कर सकते, आईटी के बंदे अकाउंट से नहीं करेंगे, अकाउंट के बंदे आईटी से नहीं करेंगे, एचआर के बंदे मार्केटिंग से नहीं करेंगे, मार्केटिंग वाले एचआर से नहीं करेंगे, एचआर के बंदे अकाउंट से नहीं बात कर सकते, अकाउंट के बंदे एचआर के साथ बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यार बीच में पार्टीशन होगी ना, आपने आइसोलेट कर दिया इनको, इनके लिए अलग अलग वर्चुअल लैंड जो है वो आपने क्रिएट कर दी। बात समझ आ रही है? तो हमने वन ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक कर दिया 4 ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर, और यही मेन एजेंडा है, यही पर्पस है किसका, वीलैन के कॉन्सेप्ट का, वीलैन इंप्लीमेंट करने का। और ये वो कॉन्सेप्ट है जिसका इंडस्ट्री के अंदर डेली लाइफ में आपका वास्ता इसके साथ पड़ता ही रहता है। नए यूजर आए हैं जी, इनको फलानी वीलैन में फेंक दो, इसको आईटी की वीलैन में फेंक दो, इसको अकाउंट्स की वीलैन में ऐड करो, इसको एचआर की वीलैन में ऐड करो। ये डेली का काम है इंडस्ट्री के अंदर। अब जरा प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखाई जाएं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को एक फर्म यकीन जो है वो आ जाए, वो साथ जो कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा। अभी तक हम स्विच को लगाते थे ना, वो एज अ डमी डिवाइस लगा रहे थे। हमने अभी तक स्विच के ऊपर कुछ भी नहीं किया था, आप लोगों को याद होगा प्रीवियस लैब के अंदर। ये स्विचेज हैं आपके पास, एनएसपी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स पड़े हुए हैं आपके पास, ये डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके पास। सो यू कैन टेक एनी वन। फॉर एग्जाम्पल हम 5700 का स्विच उठा लेते हैं, और करते क्या है कि हम ऐसे ही रैंडमली कोई 3-4 पीसी उठा के ना यहाँ पे रख देते हैं। ये जी, ये रख दिया, PC2 रख दिया, PC3 रख दिया, और PC4 रख दिया, और इनकी हम करवा देते हैं कनेक्टिविटी वायर के थ्रू करवा देते हैं, कॉपर के थ्रू। पोर्ट नंबर 1 को पोर्ट नंबर 1 के साथ, इसकी पोर्ट नंबर 2 को इसकी पोर्ट नंबर 1 के साथ, पोर्ट 3 को इसके साथ, और पोर्ट नंबर 4 को इसके साथ। तो मेरा ख्याल है समझदारों को नजर आया होगा ये कितनी पोर्ट्स वाला स्विच है। 24 पोर्ट्स का स्विच है। ये आपको नजर आ रही है, सारी पोर्ट्स हैं स्विच की। नहीं यार, इनको जरा स्टार्ट कर दें पहले। मेरी इसकी कंसोल ले लें स्विच की। कमांड वही है जो आपने राउटर के अंदर यूज की, सिस्टम व्यू, सिस नेम, स्विच रख दें, SW स्विच 1 रख दें, जो दिल करता है आपका। चलें, एक चीज दिखाता हूं आपको, डिस्प्ले, वीलैन और वीलैन समरी देख लें बेशक। वीलैन समरी बहुत लंबी चौड़ी है, तो हम डिस्प्ले वीलैन करते हैं खाली। ये देखिएगा, अब जरा गौर से देखना आप लोगों ने। मैंने एक बात कही थी कि बाय डिफॉल्ट स्विच की 1 ब्रॉडकास्ट डोमेन की होती है। अगर आप देखें तो पहली चीज आपको नजर आ रही है वीलैन आईडी। भाई इसका नाम क्या लिखा हुआ है, वीलैन 1 ना। ये वीलैन कौन सी है, वीलैन 1। और स्विच की जितनी भी पोर्ट्स हैं, ये एक से लेके 24 तक जितनी पोर्ट्स हैं, ये तमाम की तमाम पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट किसका मेंबर होती हैं, किस वीलैन के अंदर होती हैं, वीलैन 1 के अंदर होती हैं। मतलब इस स्विच के ऊपर अगर आप 24 पीसी लगाते हैं, जैसे मैंने 4 लगाए हैं, आप 24 लगाएंगे, वो 24 के 24 बाय डिफॉल्ट किस वीलैन के मेंबर होते हैं, वीलैन 1 के मेंबर होते हैं, जिसकी वजह से वो हर टाइम आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, करके दिखाता हूं।
आज ही जरा इनको जरा आईपी एड्रेसेस दे दें आप लोग। इसको दे दें 192.168.1.1 और सबनेट मास्क दे दें 255.255.255.0 और गेटवे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम बाहर तो जा ही नहीं रहे। गेटवे तो तब चाहिए जब हमने किसी और नेटवर्क में जाना हो। यहाँ पर भी आप 192.168 डॉट इसको आप दे दें 1.2 और 255.255.255.0 और इसको आप अप्लाई कर दें। इस पे आ जाए 192.168.1.3 दे दें इसको और 255.255.255.0 और अप्लाई कर दें। इसी तरह चौथे स्विच पे आए और पीसी पे इसको 192.168.1.4 दे दें और 255.255.255.0 और अप्लाई कर दें। नहीं यार, ये हमने सिर्फ मशीन को क्या किया, आईपी एड्रेस साइन कर दिया। केस क्या लेते हैं, केस ये लेते हैं कि 1.1 जो है ना वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है किसके साथ, 1.2 के साथ भी, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी, और देखते हैं क्या ये कम्युनिकेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो पीसी 1 के ऊपर जाते हैं, सीएमडी पे जाते हैं और पिंग करते हैं 192.168.1.1 को, 1.2 को। 1.1 पे तो मैं खुद बैठा हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है, पिंग जा रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है उसका, ठीक है। अब मैं पिंग करता हूँ 1.3 को, 1.3 को भी पिंग जा रहा है, रिस्पॉन्स बैक आ रहा है मुझे। इसके साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ 1.4, इसके साथ भी कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। अब मैं कम्युनिकेट क्यों कर पा रहा हूँ, मैं अभी तक कम्युनिकेट क्यों कर पा रहा हूँ भाई, उसकी वजह ये है, तो वजह मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि सारे के सारे हैं ही सेम वीलैन के अंदर। पोर्ट नंबर 1 ये रही स्विच की जो पीसी 1 के साथ कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 2 जिसके साथ पीसी 2 कनेक्टेड है, पोर्ट नंबर 3 जिसके साथ पीसी 4 कनेक्टेड है, और पोर्ट नंबर 4 जिसके साथ पीसी 4 कनेक्टेड है। और नजर आ रहा है आपको सारों की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। यू का मतलब क्या है, अप। यू का मतलब क्या है, अप। और बाकी 5 से लेके 24 तक देखें क्या लिखा हुआ है, डी। डी का मतलब क्या है, डाउन, क्योंकि वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है अभी। लेकिन बाय डिफॉल्ट तमाम की तमाम पोर्ट्स जो हैं इस स्विच की, वो किस वीलैन के साथ मैप हैं, किस वीलैन का मेंबर है, वीलैन 1 का, इस वजह से आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जो कि हम नहीं चाहते। भाई हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, केस केस बनाते हैं उसका। केस ये है मेरे भाई कि जो पीसी 1 पीसी 2 है, ये आईटी के पीसी हैं। ये कौन है, ये आईटी के लोग हैं। ये कौन है, ये आईटी के लोग हैं। आज के बाद ये आईटी के लोग हैं और इनको मैं अलग से वीलैन के अंदर क्या करूंगा, आइसोलेट करूंगा, और उस वीलैन का आईडी क्या रखूंगा, मैं 10 रखूंगा। और जो मेरा पीसी 3 और पीसी 4 है, ये मेरे अकाउंट्स के लोग हैं। और आज के बाद ये जो अकाउंट्स के लोग हैं, ये जो मेरे अकाउंट्स के लोग हैं, इनके लिए मैं वीलैन बना रहा हूँ। कौन सी वीलैन, 20। इनको मैं वीलैन 20 के अंदर क्या करवाने जा रहा हूँ, मैप करवाने जा रहा हूँ। और मैं चाहता क्या हूँ, चाहता ये हूँ कि आईटी के बंदे सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें, अकाउंट के बंदे सिर्फ आपस में कम्युनिकेट करें, और आज के बाद भाई ये अकाउंट के बंदे आईटी के बंदों के साथ ना कम्युनिकेट कर पाए, और आईटी के बंदे अकाउंट्स के बंदों के साथ कम्युनिकेट ना कर पाए। ये मैं करना चाह रहा हूं। केस को समझिएगा फिर बात समझ आएगी, और केस बहुत आसान है। बस यार आप चाहते हैं कि आपस में बातें करें, वापस में बातें करें, एक दूसरे के साथ बात ना करें। ये पॉसिबल कैसे है स्विचेस के अंदर, वीलैन के कॉन्सेप्ट से। इनके लिए एक अलग वीलैन बनानी पड़ेगी, इनके लिए अलग वीलैन बनानी पड़ेगी। यार फॉर एग्जाम्पल, नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से हमें नहीं समझ आती। ये एक कमरा था, इस कमरे के अंदर 4 लोग रहते थे। एक बंदा बात करता था तो बाकी तीनों सुनते थे, हालांकि बात सिर्फ पहले और दूसरे बंदे ने करनी होती थी। आपने कहा यह काम खराब है, बीच में पार्टीशन करो। पार्टीशन कर दो, दीवार कर दी आपने बीच में। हमने कहा हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, तुम दोनों यहाँ पे रहना। तुम जो बातों करोगे हमें नहीं सुनाई देगी, हम जो बातें करेंगे तुम्हें नहीं सुनाई देगी, और आज के बाद फिर हम आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे, सिंपली। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वर्चुअल है, यहाँ कोई दीवार नहीं खड़ी कर रहे, स्विच के फिजिकली 2 टुकड़े नहीं कर रहे आप, लेकिन वर्चुअली उसको ब्रेक कर रहे हैं आप। ये सादा सा कॉन्सेप्ट है वीलैन का। अब ये करना कैसे है, करने के लिए यार बड़ा आसान काम है। 2 स्टेप में गिनती है। पहला स्टेप, आपने वीलैन क्रिएट करनी है।
वीलन बनानी है वीलन 10, और एक और वीलन बनानी है, और वो क्या बनानी है आपने, वीलन 20। पहला स्टेप है 2 वीलेंस बनाए आप, ये स्टेप्स लिख रहा हूं। दूसरा स्टेप क्या है कि स्विच की पोर्ट नंबर 1 और पोर्ट नंबर 2 इंटरफेस गिग 0/0/1 और 0/2 इन दोनों के पास जाना है, और इनको बताना है कि भाई आज के बाद तुम दोनों मेंबर हो किसका, वीलैन 10 का। इनको मैप करवाना है, वर्ड्स भी सीखें जो मैं बोल रहा हूं, मैप करवाना है, बाइंड करवाना है, एसोसिएट करवाना है। यार पोर्ट्स को खुद ही थोड़ी पता चल जाएगा, वीलैन बना देने से तो कुछ नहीं होगा जब तक आप उन 2 बंदों को जाकर बताएंगे कि नहीं कि आज के बाद तुमने किस कमरे नंबर में रहना है, रूम नंबर 10 के अंदर रहना है तुमने, ये तुम्हारा रूम नंबर है। और फिर जो बाकी इंटरफेसेस हैं, गिग 0/0/3 और 0/0/4, इनके पास जाना है और इनको जाके बताना है कि आज के बाद तुम लोग मेंबर हो किसका, वीलैन 20 का। तभी इन इंटरफेसेस को पता चलेगा ना हम किस किस वीलैन के अंदर है। जी, केस समझ आता है कि नहीं आता? क्या ख्याल है जी, बात समझ आती है? चलो परफेक्ट। करना कैसे है, करने का तरीका यार बहुत आसान है, जो स्टेप बताएं वही फॉलो करने हैं आपने, इधर उधर की कोई बात नहीं। आ जाए स्विच के ऊपर। अभी तक सिर्फ एक व्हील नजर आ रही है बाय डिफॉल्ट, जो पहले से बनी हुई थी, हमने तो भी ब्रांड न्यू स्विच लगाया, हमने तो कुछ किया नहीं था, ये पहले से बनी हुई थी। तो आपने वीलन बनानी है, तो उसके लिए कमांड है वीलन की, क्वेश्चन मार्क करें, आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन सी आईडी रख सकते हैं। वो कहता है 1 से लेके 4094 तक आप कोई भी आईडी रख सकते हैं वीलन की, कोई भी जो आपका दिल करता है। और बैच की कमांड है कि अगर आपने वीलन इकट्ठी बनानी हो, एक तो तरीका ये है ना कि आप पहले वीलन 10 बनाएं फिर वीलन 20 बनाएं, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं वीलन बैच इकट्ठी बनानी है वीलन, तो आप सिर्फ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 20 लिखेंगे, तो 2 वीलेंस क्रिएट हो जाएंगी, 10 भी और 20 भी। और अगर आप ऐसे लिखते हैं वीलन 10 to 20, तो आप 10 से लेके 20 तक की वीलेंस बन हो जाए, एक साथ क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर होगी बात? बैच से मुराद ये है इकट्ठी वीलेंस बनाना। अगर मुझे 50 वीलेंस बनानी पड़ जाए, क्या एक एक करके कमांड लूंगा? अच्छा तरीका नहीं है, एक साथ बनानी है, 10 से लेके 20 तक बनानी है, यानी कि 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, तो फिर ये कमांड। अगर सिर्फ 10 और 20 बनानी है, सिर्फ 10 लिखे और 20 लिखे और एंटर कर दें, आपकी वीलेंस क्रिएट हो जाएंगी। वीवलीला क्या कह रहे हैं, वी हैव ओनली 24 पोर्ट्स, देन व्हाई वी हैव 10494? यार 24 पोर्ट्स है ना, तो हमने, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और स्विच के ऊपर एक बंदा वीलन 200 के अंदर है, तो मैं उसके लिए स्विच के ऊपर क्या बनाऊंगा, वीलन 200 बनाऊंगा ना फिर, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। तो इससे पोर्ट पोर्ट के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ एक रेंज है कि आप इतनी वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं, इतनी वीलेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके 500 स्विचेज हैं, 500 स्विचेज हैं, तो आप उनके अंदर जो मर्जी वीलन डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, ये सिर्फ वीलेंस की रेंज है, इसका पोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। यदि वीलेंस क्रिएट किए तो सिर्फ इसको देखना चाहते हैं हम कि जी बनी या नहीं बनी, डिस्प्ले वीलन करता हूं, तो देखिए जरा, पहले आपको सिर्फ एक वीलन नजर आ रही थी, वीलन 1। अब आपको क्या नजर आ रही है, वीलन 10 भी नजर आ रही है और 20 भी नजर आ रही है। लेकिन एक चीज मिसिंग है, मिसिंग क्या है कि अभी भी ये सारे इंटरफेसेस देख रहे हैं आप, ये किसके साथ मैप हुए हैं, ये सारे कह रहे हैं भाई हम तो मेंबर हैं किसका, वीलन 1 का। क्योंकि अभी आपने सिर्फ आपने वीलन क्रिएट की है, अब आपने इस इंटरफेस को और इस इंटरफेस को जाके बताना है कि भाई यहां से निकलो, ये बर्बादी है तुम्हारी, आओ इस वीलन को ज्वाइन करो, वीलन 10 को ज्वाइन करो। पोर्ट नंबर 1 को और पोर्ट नंबर 2 को आपने जाके ये कहना है, और पोर्ट नंबर 3 और 4 को जाके क्या कहना है, भाई तुम भी आओ, तुम वीलन 20 को ज्वाइन करो, मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे और यहाँ पर क्या करवाएंगे, इनको ऐड करवाएंगे। और ये काम करना कैसे है भाई, काइंडली मेक श्योर कीजिएगा, मैंने अटेंडेंस लेनी है अभी कुछ ही मिनट्स बाद, चाहिए जिनको नहीं चाहिए खुद ले सकते हैं, तो फिर वो जो मर्जी करें, लेकिन मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने वाचर लेने तो अटेंडेंस को ड्रॉप ना कीजिएगा अभी।
अच्छा जी, तो ये तो दो वीलैंस बन गई। अब मेंबर कैसे बनाना है यार? मेंबर इस तरह बनाते हैं कि आप उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाते हैं, इंटरफेस गिग 0/0/0 के अंदर जाते हैं, सॉरी 1 है तो 1 के ऊपर जाते हैं, और यहां जाकर आप उसे क्या कहते हैं, यहां जाकर उसे आप कहते हैं कि पोर्ट डिफॉल्ट, या पहले एक काम करते हैं, इसको एक्सेस बना लेते हैं, और वो क्या है, पोर्ट लिंक टाइप, लिंक टाइप एक्सेस, क्योंकि जो एंड यूजर्स होते हैं ना, ये भी जरा बात सुन लीजिएगा जाते जाते, जब भी आप स्विच के साथ कोई एंड यूजर टर्मिनेट करते हैं ना, एंड यूजर टर्मिनेट करते हैं, तो इस लिंक की जो टाइप रखी जाती है ना, हमेशा वो एक्सेस रखी जाती है। क्या रखी जाती है? एक्सेस। बात समझ रहे हैं मेरी? और अगर स्विच के साथ एक और स्विच लगाते हैं ना आप, तो इस लिंक की जो टाइप है ना, इस लिंक की टाइप वो क्या रखी जाती है? ट्रंक। क्योंकि यहाँ से मल्टीपल ट्रैफिक में, देखना वीलन 10 की ट्रैफिक भी यहाँ से जाएगी, वीलन 20 की ट्रैफिक भी यहाँ से जाएगी, तो जहां पर मल्टीपल वीलेंस की ट्रैफिक गुजरती है ना, उस लिंक को हमेशा क्या कन्फिगर करते हैं हम? ट्रंक। लेकिन जहां पर एंड यूजर हम टर्मिनेट करते हैं, उसकी टाइप हमेशा क्या रखी जाती है? एक्सेस रखी जाती है। तो यहाँ पर एक काम हमें एक्स्ट्रा जो करना पड़ेगा, वो इस लिंक की टाइप जो है वो क्या सेट करनी पड़ेगी? एक्सेस सेट करनी पड़ेगी। और उसके बाद हम कहेंगे पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 10। भाई जरा गौर से देखिए मैं किसको कह रहा हूं। मैं इस टाइम इंटरफेस 0/0/1 के अंदर हूं, इस इंटरफेस के ऊपर। एक तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी लिंक टाइप क्या होगी? एक्सेस होगी, पहली बात उसे मैंने ये बताई। दूसरी बात उसे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इंटरफेस को बाइंड कर रहा हूं, मैप कर रहा हूं, किसके साथ? वीलैन 10 के साथ। कि आज के बाद तुम मेंबर हो किसका? इस इंटरफेस को कह रहा हूं, आज के बाद तुम मेंबर हो वीलैन 10 का। और याद रहे, ये सारा काम स्विच पे करना पड़ता है, पीसी के ऊपर ऐसा कोई काम नहीं करना आपने। पीसी को तो पता भी नहीं है बेचारे को वीलैन क्या होती है। तो ये वीलैन के कॉन्सेप्ट जो है स्विचिंग के कॉन्सेप्ट है, ये एंड यूजर के कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको नहीं पता होता। हाँ, जो भी अगर ये चला भी जाता है, कोई और पीसी आता है, वो पोर्ट नंबर 1 के साथ कनेक्ट होता है, तो फिर अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशंस की हुई हैं, तो वो डेफिनेटली जब भी इस पोर्ट के साथ प्लग इन करेगा, तो वो किसका मेंबर बन जाएगा? वीलन 10 का मेंबर बन जाएगा। और वो सिर्फ वीलन 10 के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो पीसी के साथ कोई लेना देना नहीं इसका। हम बेसिकली यहाँ पे हम स्विच में बैठे हुए हैं, और स्विच के इंटरफेस पे जाके कह रहे हैं, इस पोर्ट 1 को कह रहे हैं कि तुम वीलन 10 का मेंबर हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि पीसी, नहीं ना, पीसी जो मर्जी है यार, यहाँ पर हमें क्या कंसर्न है? यहाँ पे बेशक बाद में कोई लैपटॉप आ जाए, यहाँ पे बेशक आप सर्वर लगा दें, लेकिन पोर्ट नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे तो वो वीलन 10 का मेंबर बन जाएगा। नहीं जी, एंटर करते हैं। नहीं जी, मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद यही काम मुझे किसके लिए करना है? इंटरफेस 2 के लिए करना है। मैं इंटरफेस 2 के ऊपर जाता हूँ, यू कैन सी मैं इंटरफेस 2 के अंदर आ चुका हूँ। और इसको मैंने दो ही बातें यही बतानी है। एक क्या बात बतानी है, पोर्ट लिंक टाइप तुम्हारी क्या होगी? एक्सेस होगी। और दूसरी बात क्या बतानी है इसको? दूसरी बात ये बतानी है, पोर्ट डिफॉल्ट वीलन वीलन 10, कि तुम पोर्ट नंबर 2 को भी आप भी कह रहे हैं, तुम भी क्या हो? तुम वीलन 10 का मेंबर हो। एंड दैट्स इट। वेरीफाई करना चाहते हैं जरूर करें, दोबारा कमांड दें डिस्प्ले वीलैन की। समझदारों को चेंज नजर आया है जी? बताएं क्या चेंज नजर आया जी आप लोगों को? अब आप लोगों ने बताना है, मैंने नहीं बताना। जी, क्या चेंज नजर आया भाई? कुछ चेंज नजर आया? एक्सीलेंट यार वलीला। आउटपुट में यही नजर आ रहा है ना कि यार ये पोर्ट नंबर 1 2 यहां से निकल गई, देखें अब ये 3 से शुरू हो रही हैं, और 1 और 2 जिसपे अभी हमने काम किया है, ये दोनों मैप्ड हो गई हैं किसके साथ? वीलैन 10 के साथ। वो वहां से निकल आई और यहां आकर क्या हो गई? मैप हो गई। एक और काम रहता है हमारा, वो कौन सा? कि अब पोर्ट नंबर 3 और 4 को भी यहां से उठाना है, और इनको मैप करवाना है किसके साथ? वीलैन 20 के साथ। जिसको पहले समझ नहीं आई, एक और मौका है, दोबारा समझ लें। दोबारा आप जाते हैं, कहाँ जाते हैं? इंटरफेस 3 पे जाते हैं, इंटरफेस के 0/0/3 के ऊपर जाते हैं। इसको भी जाके कहते हैं कि ये तुम जो पोर्ट हो ना, तुम्हारी आज के बाद लिंक टाइप क्या होगी? एक्सेस होगी। और तुम पोर्ट जो हो, तुम आज के बाद एक्सेस करोगी, तुम बाइंड हो जाओगी किसके साथ? वीलैन 20 के साथ। नहीं, ये कमांड की आपने, पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 20। यही काम आपने
इंटरफेस 4 के साथ भी करना है। इंटरफेस 4 के ऊपर आते हैं और यहां भी आकर आप क्या कहते हैं, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस, और उसके बाद सेम पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 20। ये कमांड दी मैंने। वेरिफिकेशन करनी है यार, जरूर करें, वेरिफिकेशन के बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो डिस्प्ले वीलैन करें ना जरा, समझदारों को ही समझ आनी है, बाकी तो सब सो रहे हैं। बातें सारी क्लियर हैं सामने कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। टोटल वीलेंस कितनी होगी भाई? तीन। दो हमने क्रिएट की, एक बाय डिफॉल्ट थी। जी, उम्मीद करता हूँ ये सबको क्लियर है ये बात। अच्छा, अब करना क्या है? अब करना है टेस्ट, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है यार? पहले तो बड़े मजे से PC 1 सबके साथ कम्युनिकेट कर रहा था, अब देखते हैं कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही। यहां पर आ जाएं आप। हमने पहले 1.2 को पिंग किया था, मुझे बताएं 1.2 को पिंग होना चाहिए? जी, सब लोगों ने बताना है जी। 1.2 को पिंग होना चाहिए। बड़े समझदार हो गए यार आप लोग, सारे ही कह रहे हैं होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? भाई लाइक हो गए हैं सारे लोग, एकदम से ही लाइक हो गए। नहीं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, पिंग होना चाहिए। बिल्कुल जी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या ख्याल है, 1.3 को पिंग होना चाहिए? हम्म। अच्छा यार, आप लोग एकदम लाइक कैसे हो गए, मुझे यकीन नहीं आ रहा। जी, पिंग हो रहा है। 1.4 को पिंग होना चाहिए। क्या ख्याल है जी? 1.4 को नहीं होना चाहिए सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों पिंग होगा 1.4 को? वो तो दूसरी वीलेन में बैठा हुआ है। बिल्कुल नहीं हो रहा पिंग, और पहले बड़े मजे से हो रहा था। अच्छा, मैं आता हूँ यहाँ पर 1.3 के ऊपर आता हूँ, ये 1.3 पे आ गया मैं। 1.3 से मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.4 को। हाँ जी, पिंग होना चाहिए। पिंग होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है यार, हो रहा है यार पिंग। और व्हाट अबाउट 1.1? 1.3 पे बैठ के 1.1 को पिंग करूं, पिंग होना चाहिए? नहीं, तो मुझे लगता है आप लिख के बैठे हुए होते हैं कि नहीं लिखना है, नो लिखना है। एंड दैट्स द टारगेट वी हैव अचीव्ड। यही हम चाहते थे, यही हम करना चाहते थे, और वो हम कर चुके हैं। हमने डिपार्टमेंट्स को आइसोलेट कर दिया, हमने IT के डिपार्टमेंट को आइसोलेट कर दिया, हमने जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है उसको भी आइसोलेट कर दिया। एंड नाउ the both department cannot communicate with each other. They can communicate within the department, but outside the department they are not capable to communicate. I hope this is clear to everyone. अब बात यह है कि सर, अगर एक और स्विच लगाते आप और यहां पर भी आप कोई दो बंदे IT के बिठा देते और
दो ही बंदे आप अकाउंट्स के बिठा देते। डेफिनेटली ये समझ लें फर्स्ट फ्लोर पे लगा हुआ स्विच है, एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर्स की, ये फर्स्ट फ्लोर पे है और ये स्विच जो है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर पड़ा है। तो आईटी के दो बंदे से फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ी बैठे होंगे यार, आईटी की सपोर्ट तो आपको सेकंड फ्लोर के ऊपर, थर्ड फ्लोर के ऊपर, और हर फ्लोर के ऊपर अगर 200 बंदा है तो उन दो बंदों को मैनेज करने के लिए, आईटी के प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए आपको दो आईटी के बंदे तो बिठाने पड़ेंगे। और सिमिलरली कोई अकाउंट्स के बंदे भी आपके बैठते होंगे डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर। तो फिर कैसे इनकी कम्युनिकेशन होगी भाई? बिल्कुल सारा सिनेरियो सेम है, एक दफा दोबारा रिपीट हो जाएगा आप लोगों के लिए। बस मेक श्योर कीजिएगा कि हर बंदे को ये करना आ जाए। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप लोग खुद ये काम करें, लेकिन सारी जिंदगी काम नहीं किया, ये काम सर हम क्यों करेंगे? कैसे सोच लिया आपने कि हम ये काम करेंगे और आपके कहने पे करेंगे? सर नहीं, आप ही कर दें, मेहरबानी आपकी। इस पीसी को भी यार आईपी दे दें, 192.168.1.5 दे दें और 255, और उसके बाद 255 1.5 इसको दे दें और 1.6 आप इसको दे दें, 168.1.6 और 5। वन सिक्सटी एट डॉट 168.1.7 और 255.255.0 इसको दे दें, 1.8 इसको दे दें, 192.168.1.8। स्विच के ऊपर फिर वही काम करना है, आ जाए जरा यहाँ पर सिस्टम में है, सिस नेम में है, इसको स्विच 2 का नाम दे दें और उसी तरह वीलैंस क्रिएट करें, दो वीलैन एंड 20। उसके बाद इंटरफेस में जाएं, किस पे, गिग के ऊपर 0/0/1 के ऊपर दो ही कमांडें देनी है आपने। कौन कौन सी? एक पोर्ट लिंक टाइप क्या रखनी है, एक्सेस, और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 10। यही काम आपको दूसरे इंटरफेस के लिए करना है, इंटरफेस 2 के लिए। और इसके अंदर भी सेम कमांड, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 10, इसके लिए कर लिया। और इंटरफेस 3 पे जाना है अब आपने, और उसको जाके आपने क्या कहना है, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस एंड पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 20, इसको आपने 20 में फेंक दिया। 4 के ऊपर गए और 4 के ऊपर जाकर आपने क्या करना है, पोर्ट लिंक टाइप एक्सेस और पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 20, पोर्ट डिफॉल्ट वीलैन 20। नहीं, वेरीफाई कर लें, डिस्प्ले वीलैन, same configurations we have done on the other switch, you can see VLAN 10 क्रिएट की, पोर्ट नंबर 1 को, पोर्ट नंबर 2 को उसका मेंबर बना दिया। VLAN 20 क्रिएट की थी, पोर्ट नंबर 3 और पोर्ट नंबर 4 को उसका मेंबर बना दिया। और अब अगर टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि दैट पीसी विच इज 1.1 वांट्स टू कम्युनिकेट विद दिस पीसी विच इज 1.5 एंड दे बोथ बिलोंग्स टू सेम VLAN। ये भी VLAN 10 के अंदर है जो हमने आईटी के लोगों के लिए बनाई है, और ये भी VLAN 10 के अंदर है जो कि सेम आईटी के लोगों के लिए बनाई है। वो टेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्या अब ये कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि ये VLAN 10 के लोग इस स्विच के अंदर हैं, स्विच 1 के ऊपर, और दूसरे जो VLAN 10 के मेंबर हैं वो दूसरे स्विच के ऊपर हैं, स्विच 2 के ऊपर। जी, कम्युनिकेट करेंगे ये? क्या ख्याल है?
मुझे लगता है बस दो लोग मुझसे पढ़े हैं, एक वलीउल्लाह साहब हैं और साथ आसिफ भाई हैं शायद। बाकी लोग तो उनकी उंगलियां दुखती हैं रिप्लाई करते वक्त, मेरा ख्याल है। यार वन डॉट किसके साथ बात करना चाह रहे हैं? वन डॉट फॉर एग्जाम्पल 7 के साथ बात करना चाह रहे हैं? 7 के साथ नहीं, हम 5 के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यार कम्युनिकेशन नहीं हो रही, हालांकि दोनों जो हैं दोनों जो हैं वो सेम वीलैन के अंदर है, 1.5 भी और 1.1 भी। तो बताएगा प्रॉब्लम क्या है? आप तो सेम वीलैन के अंदर थे, आप लोगों ने कहा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, और जिन भाई साहब ने कहा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वो बताएं कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही? यार जी, और किसी को नहीं पता भाई? ये जो लिंक है ना बिटवीन द स्विच, नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है डिफरेंट स्विचेस के साथ कनेक्ट है, इस वजह से नहीं हो रही। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मसला क्या है कि ये जो इंटरफेस है ना 24 और ये 24, ये जो दो पोर्ट्स हैं जो बिटवीन द स्विचेस हैं, दैट शुड बी कन्फिगर्ड एज ट्रंक। इसको क्या होना चाहिए? मैंने पहले भी अर्ज किया था, ट्रंक होना चाहिए। अगर ये ट्रंक ना हुई तो इसके ऊपर से वीलैन की ट्रैफिक जो है वो नहीं गुजरेगी। इट शुड बी कन्फिगर्ड एज ट्रंक। जब भी आप ये देखें, ये ना नॉन एज होता है, नॉन एज। एक होता है एज, एक होता है नॉन एज। जो एज होता है ना, एज एज ये होता है जहां पर नेटवर्क खत्म हो रहा होता है, आगे कोई नेटवर्क नहीं है। एज हमेशा इसकी टाइप क्या रखी जाती है? एक्सेस रखी जाती है। आपने देखा होगा इन तमाम की टाइप हमने क्या रखी थी? लिंक टाइप एक्सेस रखी थी। लेकिन जो नॉन एज होता है ना, नॉन एज से मुराद है कि यहाँ भी एक डिवाइस है, यहाँ भी एक डिवाइस है, और उनसे आगे फर्दर डिवाइसेस हैं, ये नॉन एज होता है। ये जो नॉन एज है, इसको हमेशा आपने क्या कन्फिगर करना होता है? एज अ ट्रंक कन्फिगर करना होता है। तो यहाँ पर आपको इस इंटरफेस पे जाना है। पहले स्विच 1 पे चलते हैं, और स्विच 1 पे जाकर स्विच 1 पे जाके हम जाते हैं इंटरफेस गिग 0/0/24 के ऊपर, और इसको जाके कहते हैं पोर्ट साहब आपकी लिंक टाइप जो है ना ट्रंक होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। ये कमांड देनी है आपको, और यही कमांड आपको दूसरे स्विच पे भी देनी है जाकर, इंटरफेस और गिग 0/0/24। और यहाँ भी आपको जाके बताना है कि पोर्ट लिंक टाइप मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड एज ट्रंक। बात समझ आ रही है? और अब अगर आप कम्युनिकेट करते हैं 1.5 के साथ, स्टिल इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसका आईपी 1.5 ही है यार, 92.168.1.5। फाइन, आईपी 1.5 ही है। प्ले वीलन 10 के अंदर 1 एंड 2 दे आर अप एंड अप। ओके फाइन, मैं कह रहा इनकैप्सुलेशन भी शायद इसको देनी पड़ेगी। ट्रंक जब सेट करते हैं ना, पोर्ट ट्रंक तो हम कर चुके हैं। पोर्ट यार अब ट्राई करते हैं। मैंने स्पेसिफिक अलाउ कर दी है वीलन 10 और 20 की ट्रैफिक को। नाउ यू कैन सी द रिप्लाईज कमिंग। तो एक जो एक्स्ट्रा काम करना है ना आपने, वो ये काम करना है कि यहाँ पर जाकर स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली आपने उन वीलैंस को क्या करना है? अलाउ भी करना है।
जैसे आप लोग देख सकते हैं कमांड बहुत सिंपल है, तो मुश्किल कमांड नहीं है। एक कमांड तो आपने ये दी ना, पोर्ट ट्रंक अलाउ पास, और सॉरी, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक, ट्रंक तो कॉन्फ़िगर करना ही करना था। नंबर 2 पे आपने क्या कहा, पोर्ट ट्रंक अलाउ पास वीलैन 10 एंड 20 के इस ट्रंक के ऊपर से इन वीलैंस की ट्रैफिक क्या कर दो, अलाउ कर दो। आप चाहें तो तमाम वीलेंस की ट्रैफिक अलाउ करवा सकते हैं, और आप चाहें तो स्पेसिफिक वीलेंस की ट्रैफिक भी अलाउ करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इस बात का भाई, इस बात का मतलब ये है, मैं दोबारा अगर आपको कुछ कमांड्स दिखाऊं, तो अलाउ पास वीलैन, और मैं क्वेश्चन मार्क पुट करता हूं, तो दो चीजें नजर आ रही हैं आपको। एक चीज ये नजर आ रही है कि आपने ऑल का वर्ड लिखेंगे तो सारी की सारी अलाउ हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आप स्पेसिफिक वीलेंस को अलाउ करवाना चाहते हैं, जैसे हमने करवाया, ये आपने देखा कि वीलेन 10 और 20 को मैंने क्या करवा दिया, स्पेसिफिक वीलेन 10 और 20 की ट्रैफिक अलाउ करवाई। यार हो सकता है कि यहाँ पर आपकी और भी वीलेंस हों, यहाँ पर आपकी क्या हो, और भी वीलेंस हों, दो पीसी और हों जो वीलेन 30 के हों, लेकिन आप नहीं चाहते कि वीलेन 30 की ट्रैफिक जो है वो दूसरे स्विच के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर जाए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो आप स्पेसिफिकली उस वीलेन की ट्रैफिक को क्या करवा सकते हैं, डिनाई करवा सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आप 10 और 20 को अलाउ करवाएंगे तो बाकी जो ट्रैफिक है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। मतलब अगर आप स्पेसिफिक वीलेंस की ट्रैफिक को अलाउ करवा देते हैं, तो बाकी जो वीलेंस हैं उनकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली क्या होने जा रही है, डिनाई होने जा रही है। जी, यहां तक किसी का कोई सवाल जी? हाइब्रिड यार, हाइब्रिड तो मिक्सचर है ना। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट जहाँ भी आता है वो बेसिकली एक्सेस और ट्रंक का जो है वो मिक्सचर होता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक कमांड दूं मैं, यहाँ पे एक कमांड देते हैं, प्ले पोर्ट वीलैन। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो, ये तो हमने एक्सेस कॉन्फ़िगर कर ली थी ना खुद, 1 से लेके 4 तक। बाकी अगर आप देखें तो बाकी बाय डिफॉल्ट सारी क्या होती हैं, वो हाइब्रिड होती हैं। सिर्फ हवावे का कॉन्सेप्ट है, सिस्को के अंदर सिर्फ आपके पास एक्सेस होती है और क्या होती है, ट्रंक होती है। और कमांड्स में हल्का फुल्का चेंज होता है, बाकी इतना कोई चेंज नहीं है। और बाकी बाय डिफॉल्ट जो उनकी टाइप होती है वो हाइब्रिड होती है, ठीक है। तो आप उसमें से, उस हाइब्रिड में से आप कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं, एक्सेस पे लेकर आते हैं या उसको ट्रंक के ऊपर लेकर आते हैं। ले यार, ये हमारा ना वीलेंस का पोर्शन था, जो हमने यहाँ तक जो है ना विद लैब, इसको थ्योरेटिकली मैंने आपको वीलेन के बेनिफिट्स भी बताएं, वीलेन बनाई क्यों जाती है, ज़रूरत क्या है, स्विच का बिहेवियर क्या होता है उसके ऊपर, किस चीज़ को हम रिड्यूस करते हैं, किस चीज़ को मिनिमाइज करते हैं, और क्या चीज़ अचीव करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप प्राइवेसी भी अचीव करते हैं। प्राइवेसी है ना, सेम डिपार्टमेंट बस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से थोड़ी और वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहते हैं, तो यहाँ बैठ के मैंने 1.5 को पिंग किया था, तो आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा था 1.5 से। और अगर आप 1.6 को पिंग करते हैं, जो कि दूसरे स्विच के ऊपर ही है, तब भी आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। लेकिन द मोमेंट आप 1.7 और 1.8 के साथ ट्राई करते हैं, बिकॉज दे आर इन डिफरेंट different VLAN, so definitely you will not be getting any response from 1.7 or 1.8 because they are bind in VLAN 20. So that's the scenario we have discussed, और ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत कॉमन सिनेरियो है जिसपे आपको इंटरेक्शन होता ही रहता है आप लोगों का। मेक श्योर हर बंदे को ये बात क्लियर है, और लाजमी खुद भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस करेंगे तो यार बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। तो अटेंडेंस यार ज़रा मैं एक दफ़ा फिर मार्क कर लूँ। मैं तो चाह रहा हूँ यार, जो लोग बाद में भी आए, बेशक पढ़ने के लिए नहीं आए, वाचर लेने के लिए आए, तो वाचर के लिए भी उनका नाम बन जाए किसी हद तक। तो ये मुझ समेत 17 ये आ गया जी ऊपर। यार मुझे एक तरह अटेंडेंस लेने देंगे।
जी बच्चन भाई, आज गायब हैं आप आज। आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा आज। मसरूफ हैं आज। नहीं यार, यहाँ पे एक करते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं अभी शुरू नहीं कर रहा क्योंकि फिर ब्रेक आ जाएगी तो फिर फ्लो आप लोगों का टूट जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक करते हैं, और ब्रेक के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन लोगों ने पढ़ना है समझना है लास्ट में वापस आइएगा। एसटीपी का टॉपिक है जी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का।